हेलो फ्रेंड्स, नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी है डेली बेसिस पे, हम इसके अंदर करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस। इसका आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। और इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो हमने डाल दिए हैं। टोटल ये जो सीरीज चलाई है वो कितने क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है, तो इसमें हमारा टारगेट है कि 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो आपने अगर ये कंप्लीट सीरीज देख ली स्टार्टिंग से, वीडियो नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 से और पूरे एंडिंग तक, तो जीके का कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। जिस किसी एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी कवर होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस वीडियो को कंप्लीट देखना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का आंसर देते रहना है। इनकेस अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का गलत हो जाता है तो उस पर अच्छे से फोकस करना, ताकि वो क्वेश्चन गलती से भी एग्जाम में गलत ना हो। तो यहाँ पे आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने। आपसे पूछा गया है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का वो कौन सा राज्य है जो कि 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शंस यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का जो असम राज्य है, यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके सामने है असम, बिहार, राजस्थान, गुजरात, इनमें से असम राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि भाई कौन कौन से राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है असम। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा यह है असम। असम इधर देखो, यहाँ पे किसकी सीमा को हल्का सा देखो, ये वेस्ट बंगाल की सीमा को टच कर रहा है। उसके बाद ये मेघालय की सीमा को टच कर रहा है, त्रिपुरा की सीमा को टच कर रहा है, मिजोरम की सीमा को भी टच कर रहा है, मणिपुर की सीमा जो है उसको भी टच कर रहा है, फिर देखो नागालैंड की सीमा को भी टच कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश की सीमा को भी टच कर रहा है। तो यहाँ पे आपने इजीली देख लिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे बताना है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूर्वोत्तर की बात करी है, ये देखो अपना ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया साउथ। तो यहाँ पे पूर्वोत्तर बोला गया है, यानी कि इस साइड आपको बताना है कि इस पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो देखो, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अब यह मैप के थ्रू समझो। देखो मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच लो मैप में, ठीक है। ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया यानी कि उत्तर, और नीचे क्या हो गया, दक्षिण साउथ, ये अपना क्या हो गया, ईस्ट हो गया पूर्व, और ये अपना वेस्ट हो गया पश्चिम। तो फ्रेंड्स, उत्तर की साइड पूछा, उत्तर नहीं सॉरी पूर्वोत्तर पूछा था ना, पूर्व की साइड, तो यानी कि ईस्ट साइड में सबसे बड़ा राज्य पूछा था। तो यहाँ पे देखिए किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है मैप में, आप इजीली देख पा रहे हो, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस शासक ने ग्रांड ट्रक रोड जो है इसका निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क करना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो ग्रांड ट्रक रोड है इसका निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आप लोगों का कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, ताकि एग्जाम में किसी तरह की गलती ना कर पाओ। और एक बार वीडियो कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद डबल की स्पीड में करके एक और बार देख लेना, ताकि उससे जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उसका रिवीजन आपका हो जाएगा। चलो इसका आंसर बताना है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चोल प्रशासन जो है उसकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्ता। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताओ। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत के पहले
भारतीय बोला गया है, यहाँ पे ध्यान देना, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम पूछा गया है, जो कि थे सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, उसका नाम बताओ। विश्व का पूछा है, पूरे वर्ल्ड का, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखो यहाँ पे, देखो पिछला अपन ने क्वेश्चन देखा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यहाँ पे पूछा गया था, राइट आंसर हो गया एशिया। तो वही चीज देखो यहाँ पे देखने को मिली है, तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको स्किप करते हैं। यहाँ पे बताना आपको किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869, यानी कि 1869 में जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं। किस देश में पिरामिड पाए जाते हैं, किस देश में सूचीबद्ध पाए गए हैं, तो ये पाए गए मिस्र में। और मिस्र की कैपिटल भी बता देना, बताइए। इजिप्ट, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन का, नहीं सॉरी, मिस्र जो है ना, इसको इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं, और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो है कैरो, ये भी ध्यान रखना। चलो आपको बताना है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है। देखो राजधानी वाला जो टॉपिक है ना, इससे भी 100% क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किसी भी देश की राजधानी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की राजधानी पूछी गई है, जो कि है काबुल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काबुल। नेक्स्ट आपको बताना है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जो है, इसके बारे में बताना है किसने बनवाया था। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि रॉक गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है, और इसको किसने बनवाया था, तो नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा। ये जो गीत है ना, मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, ये गीत लिखा गया था प्रदीप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, एक बुक का नाम दिया गया है, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुस्तक और उनके लेखक। तो जो पुस्तक का नाम दिया है वो बुक है वार एंड पीस। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है। वार एंड पीस की बात करें तो ये लियो टॉलस्टॉय जो है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो आपसे पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है, तो राइट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। अब आपको बताना है कि इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता थे दादा साहिब फाल्के। दादा साहेब फाल्के, सिनेमा जगत के पितामह कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है आपको, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है, इसका मुख्यालय बताओ। ये जोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। देखो जो रेलवे के कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे आप रेलवे एनटीपीसी का दो, आरआरबी जेईएन का दो, एएलपी का दो, टेक्नीशियन का दो, ग्रुप डी का दो, जो जोन है ना उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है, किसी भी जोन का मुख्यालय आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए सारे आपको याद रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है उसका मुख्यालय है मालेगांव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि पूर्वोत्तर का पूछा था, ठीक है ना, पूर्वोत्तर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो, ये देखो है ना, ये इस तरह से कर लो, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया। तो पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व और उत्तर के बीच में ये वाला, तो इसका पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा मालेगांव गुवाहाटी। और पूर्वोत्तर मध्य पूछा जाए तो गोरखपुर। और अगर पूछा जाए पूर्वोत्तर, नहीं सॉरी पूर्वी, ये पूर्वी का पूछा जाए
तो ये कोलकाता हो जाएगा। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो मुंबई हो जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी रेलवे का पूछा जाए तो चेन्नई हो जाएगा। इसी तरह से उत्तरी रेलवे का पूछा जाए तो दिल्ली हो जाएगा। और उत्तर पश्चिम रेलवे का पूछा जाए तो जयपुर हो जाएगा। अगर पश्चिमी मध्य का पूछा जाए तो जबलपुर। इसी तरह से पूर्वी मध्य का पूछा जाए तो हाजीपुर। और दक्षिणी मध्य का पूछा जाए तो सिकंदराबाद। उत्तरी मध्य का पूछा जाए तो इलाहाबाद। तो इस तरह से सारे ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है ये कहाँ पे स्थित है, सिक्किम में। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। और ये जो कंचनजंगा पर्वत शिखर हो गया, इसी तरह से कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है सिक्किम में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक जिनका नाम है बहादुर शाह जफर, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रंगून में मृत्यु हुई थी किसकी, बहादुर शाह जफर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ये जो युद्ध है ना, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। आपसे तराइन का युद्ध पूछ सकते हैं, प्लासी का युद्ध पूछ सकते हैं, घाघरा का युद्ध पूछ सकते हैं, कोई सा भी युद्ध पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध बताइए किससे है। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध है, ये एक एथलेटिक्स है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एथलेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है। तेल रिफाइनरी कारखाना की बात करें तो ये कहाँ पे, बरौनी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, तेल रिफाइनरी कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। तो फ्रेंड्स ये लागू था बोलो, यहाँ पे है नहीं आएगा, यहाँ पे लागू था, ठीक है। तो ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लागू था। लेकिन 370 अनुच्छेद जो है इसको जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। और अब क्या किया है, जम्मू कश्मीर जो कि भारत का एक राज्य हुआ करता था, इसको भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। अच्छा आपको बताना है मणिपुर की राजधानी बताओ। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्रेंड्स मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। ये तो सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैसाखी त्योहार मनाते हैं सिख धर्म के लोग। आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो इसका आंसर बताओ, हमारा जो सौर परिवार है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। देखो सौर मंडल की बात हुई है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। अब ये जो 8 ग्रह हैं इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, 8 ग्रह कौन कौन से हैं, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है, ठीक है। सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाए तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा, सूर्य के सबसे नजदीक बुध मरकुरी है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो ये शुक्र और पृथ्वी जो है इनको जुड़वा बहन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ जो है वो किस उत्पाद के लिए मशहूर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स अलीगढ़ के जो ताले हैं ना वो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो अलीगढ़ ताले बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। फ्रेंड्स बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। क्योंकि कोसी नदी जो है ना बहुत ज्यादा मार्ग परिवर्तित करती है और इसी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, इसीलिए बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। आपको बताना है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई बी चौहान। कौन थे, वाई बी चौहान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, दिल्ली की सुल्तान जिसका नाम है रजिया सुल्तान, ये किसकी पुत्री थी। फ्रेंड्स दिल्ली की सुल्तान जिनका नाम था रजिया सुल्तान, ये किसकी पुत्री थी,
तो ये थी शम्स उद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपको बताना है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे जो है उसमें सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालेगांव। कौन सा है? मालेगांव। अच्छा, आपको बताना है अमीबा जो होता है उसमें कुल कितने सेल, कितनी कोशिकाएं होती है। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको हम साइंस वाले पोर्शन में करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ चुका है ये क्वेश्चन, तो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो साइंस के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, अमीबा में कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आपको बताना है हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा जो है ये किसके सम्मान में की गई थी। तो फ्रेंड्स, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूहेन सांत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महान रोमानी नाटक कांदाबरी ये इसके लेखक का नाम बताओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। तो कांदाबरी के जो लेखक हैं उनका नाम है बाणभट्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है बाणभट्ट जो है निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो फ्रेंड्स, ये थे हर्षवर्धन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इसको कहा जाता है विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विक्रमादित्य। चलो नेक्स्ट आपको बताना है गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो गुप्त संवत है ये किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उनका नाम बताओ। तो उनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इन्होंने विक्रमादित्य जो है इसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासक जो है उनकी सरकारी भाषा कौन थी? आपको बताना है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, इसके नाम से, सुबह का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है, या फिर हम कहें मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो ये कहते हैं शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ये 8 ग्रह हैं। अब आपको बताना है इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त जो है उसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सौर मंडल है जिसमें 8 ग्रह हैं, तो उनमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कहलाता है। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन सा है? शुक्र, जिसको वीनस बोलते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी भोर और सांझ का तारा भी इसे कहते हैं, और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं शुक्र को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानिक ये मानते हैं, किसको मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवानिक से मानते हैं किसे? तो ये मानते हैं धन्वंतरी। तो राइट आंसर यहाँ पे बोला गया है धन्वंतरी, यहाँ पे आंसर था इसका। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आपको बताना है गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया उसका नाम बताओ। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम है नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, और यही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। फ्रेंड्स, आप अगर
चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन दिया हुआ है उसे क्लिक कर ले ताकि जो भी हम वीडियोस डालें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।